कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीदें बढ़िया होंगे। अगर नहीं हुए तो आज का ब्रेकडाउन देखने के बाद आप हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, जो भी है सब कुछ हो जाएंगे। चलिए बिना कोई देरी किए सीधा शायरी लगा कर शुरू करते हैं। पीछे को आगे मेरे खाही, अब तो बस कर मेरे भाई। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। इस बढ़िया शायरी को साइड में रखते हैं, सीधा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 ब्रेकडाउन से शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की एंडिंग के बारे में, वेकना के ओरिजिन के बारे में, और क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी सीजन 5 वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 से, मतलब पोटेंशियल स्पॉइलर जो कि हो सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम अरे कहना क्या चाहते हो? बात करने वाले हैं वेकना के ओरिजिन और टाइमलाइन के बारे में, ताकि आपको परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप समझ में सब कुछ जो मैं बोलने वाला हूँ। तो हम सीधा टाइमलाइन से शुरू करते 1943। ये उस समय का वक्त है जब विक्टर क्रेल प्रोबेबली आर्मी में थे और यूएस नेवी वालों ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसका नाम रखा था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। जहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द क्रू मेंबर है वो ट्रांसपोर्ट हो गए थे एक्सीडेंटली, मतलब ऐसे नहीं कि किया था। तो डायमेंशन एक्स में चले गए थे वो लोग और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। मोस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स मारे गए और सिर्फ कैप्टन ब्रेनर ही जिंदा बचे। तो वो वापस आते हैं अपनी टाइमलाइन में, मतलब अपने जो यूनिवर्स में, क्या कैसे कहते हैं उसको, अपने डायमेंशन में वापस आते हैं डायमेंशन एक्स से। अब ये डायमेंशन एक्स क्या है उसके बारे में बात करें हम लोग, तो जब हेनरी वो सीजन 4 या कहाँ पर दिखाई जाता है जहाँ पर वो हेनरी दो दीवारों के बीच में से जाता है, तो वो प्रोबेबली डायमेंशन एक्स है। और ये जो वेकना ने वॉल बनाई है, मतलब हेनरी ने, वो शायद वहां पर ना जाने के लिए बनाई है। उसने अपने आप को माइंड फ्लेयर से अलग करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाई है, बस इतना आप समझ लो। अभी ऊपर ऊपर से यही समझ में आ रहा है। फिर अपने ब्रेनर साहब के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनके बॉडी से ये माइंड फ्लेयर वाले पार्टिकल वो निकाले जाते हैं। और क्या होता है कि जो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें एक रशियन स्पाई होता है जो कि ये पार्टिकल लेके भाग रहा होता है। अब वो पार्टिकल कहीं पर तो फेंक देता है, याद नहीं कौन सी जगह है वो, और उसको तो खत्म कर दिया जाता है। लेकिन फिर जो पार्टिकल है वो अपने हेनरी क्रिल जो कि 1945 के बाद में पैदा हुआ होता है, तो ये इवेंट शायद 1950 के बाद का ही है प्रोबेबली। तो उसके हाथ में ये पार्टिकल आते हैं और ये पार्टिकल शायद ही उसको पूरा अपने कब्जे में ले लेते हैं, मतलब जैसे ही वो खुलता है जैसे। तो जो ये माइंड फ्लेयर है वो वेकना को कंट्रोल कर रहा है एक्चुअली में, ये देख के ऐसा ही लग रहा है। और हेनरी शायद बुरा था नहीं एक्चुअली ने, उसको बना दिया है माइंड फ्लेयर ने। अब ये जो स्टोरी थी कि उसने अपने मम्मी पापा को मारा है, तो ये शायद प्रोबेबली वो रोक रहा होगा खुद को मारने से, लेकिन उसका माइंड फ्लेयर का कंट्रोल उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा होगा। और फिर वहां से उससे मारने के बाद जो अपना सबसे हरामी आदमी डॉक्टर है जो कि सीजन 1 में दिखाया जाता है, 11 जिसे पापा पापा कहती है, वो उसके हाथ में हेनरी जाता है। उसके ऊपर गलत एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसको विलनस पर्सनालिटी देने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और उसे उकसाने के लिए, उसकी लव्ड वंस को मारने के लिए बोला है इस बंदे ने। तो समझ लो ये कितना हरामी है। ये क्या बात करता है यार? और फिर हेनरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके ये सब क्या कर रहे हैं वो तो खैर कुछ हो तो पता चलेगा। तो शायद एंड में कुछ यही होगा कि जो हेनरी है वो बुरा नहीं होगा, मतलब माइंड फ्लेयर उसे कंट्रोल कर रहा होगा, ऐसा ही कुछ होगा और हेनरी शायद बच जाए, मुझे ऐसा लगता है। या फिर कुर्बानी दे के हीरो भी बन सकता है हेनरी खुद। और अगले वॉल्यूम में इसके बारे में शायद हमें और क्लैरिटी मिलेगी और इसके ओरिजिन के बारे में और ज्यादा हमें पता चलेगा। इसी से हम एक और कनेक्शन की बात करें तो वो है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की एंडिंग, जो कि है विल को पावर मिलती है वेकना से, मतलब उसके जैसी 11 के जैसी ही, चाहे वो कैसे सबको बचा लेता है। लेकिन मुझे लगता है ये वेकना का ही प्लान है कि विल को पावर मिले। मतलब क्या है कि उसको एनकरेज करते हैं, मतलब जैसे एनकरेज करते हैं तब वो कंट्रोल में आ जाता है। और वेकना ने, मतलब माइंड फ्लेयर ने कुछ ऐसा किया होगा कि वो उसके अंदर गया और उसकी पावर जगाने के लिए उसको उससे पहले उसूर पुसूर बोला और फिर वो वहां से चला गया, क्योंकि उससे वो रह जाए और उससे उसकी पावर बढ़ी। तो मतलब वो इसको आखिर में कंट्रोल भी करेगा विल को और फिर खैर छूट भी जाएगा। एंडिंग अच्छी होती है, तो ऐसा ही लगता है मुझे। और एक और बात, जोनाथन के हाथ में अंगूठी थी
और अपना स्टीव भैया है, तो मुझे लगता है दोनों में से एक का पत्ता कटेगा, शायद, पक्का नहीं कह सकता मैं। दोनों ही कैरेक्टर बड़ी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सेकंड, और मुझे ऐसा लगता है कि जो माइंड फ्लेयर या वेकना है उसको हराने में सबसे बड़ा हाथ अपने फिन और विल का ही होगा। अगर होगा तो 11 का भी होगा, मतलब उन दोनों का थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन 11 के पास डिग्री नहीं है ना, इन दोनों के पास डिग्री है। सॉरी। आई एम सॉरी बाबू। एक और मिस्ट्री जो रह गई है वो है वेकना क्यों, जब वो सेडी सिंह का पीछा कर रहा होता है, मैक्स का आई मीन, तो वो क्यों उस दीवार के अंदर नहीं जाता, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। है कि जब वो सीजन 3 या सीजन 4 में कहीं पर तो दिखाया जाता है कि हेनरी जो अंदर जाता है तब वो दो वॉल के बीच में से जाता है, मतलब तभी से माइंड फ्लेयर उसको कंट्रोल कर लेता है। तो क्या है कि वो उसका पास्ट उससे जुड़ा हुआ है, तो वहां से जाने से डरता है, क्या कि वहीं से उसको पावर मिली है। और शायद वही पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि अपने कंट्रोल से भी छूटेगा शायद वो, अगर उसके अंदर गया तो अपना हेनरी माइंड फ्लेयर के कंट्रोल से, तो इसीलिए शायद वो नहीं जा रहा है वहां पे। और क्या पता कि होली को बचाने के चक्कर में मैक्स अपनी कुर्बानी भी दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हो भी सकता है। और एक और चीज आपने नोटिस की हो तो कि वेकना जिसे मारता है उससे पावर एब्जॉर्ब करता है, तो शायद वो पावर उसको नहीं, माइंड फ्लेयर को चाहिए, क्योंकि उससे वो और स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब उसको मारने से उसका लाइफ स्पैन एब्जॉर्ब कर लेता है और माइंड फ्लेयर स्ट्रॉन्ग होता जाता है, मुझे ये लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर इसमें तो अपनी जो 11 की बहन है काली, वो भी दिखती है, जो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड में लैब के अंदर होती है, बंद होती है, उसके पास इल्यूजन वाली पावर्स है। तो 11 हेनरी, अब तो खैर विल, उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर यही होने वाली है, पर ये शायद मदद करने वाली है वेकना को कंफ्यूज या कुछ करने में एंडिंग में। और इसमें वेकना विल को जो बताता है कि उसने 12 बच्चों को किडनैप कर लिया है, और सिर्फ बच्चों को ही क्यों किया है, क्योंकि उनके पास जो साइकिक एबिलिटी होती है वो थोड़ी एम्पलीफाई होती है बाकी के मुताबिक, और वो इनका शायद उपयोग कुछ बड़ा गेट खोलने के लिए करने वाला है, ऐसा कुछ करने के लिए करने वाला है वेकना। और ये शायद वर्म होल खोलने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए होने वाला है, जो कि प्रोफेसर कुछ भाषण भी दे रही थी उसके बारे में। और अपने डस्टिन भैया ने भी इसका आइडिया दिया था वो मुल्क का, कि उसने बोला था कि जो वॉल उसके चारों तरफ है वो पूरी सर्क्यूलर है, तो वो भी यही सजेस्ट करता है कि शायद ये वर्म होल का ही कुछ होने वाला है एंड में। तो जहां तक मुझे लगता है आगे क्या होने वाला है, तो आगे शायद अपना जो ग्रुप है वो कुछ डिस्कवर करेगा कि कैसे इस वॉल को वीकन किया जाए और चिल्ड्रन को बचाया जाए, ताकि वो सिग्नल भेजेगा वहां पे और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा वॉल को, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और फिर अपना वेकना है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा होगा, ऐसा विल भी सेंस करेगा, और फिर शायद एंडिंग में तीनों मिलके, विल, 11 और काली, तीनों मिलके वेकना को हराएंगे, अपना पूरे ग्रुप को बचाएंगे, और एंडिंग एकदम बढ़िया होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्या कि इतना भी मैं बड़ा ब्रेक डाउन नहीं हूँ, तोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आप मुझे कमेंट में अपने सजेशन बताइए, आपकी थियरीज बताइए, शेयर कीजिए ये वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके ऊपर है। इतनी ज्यादा मेहनत तो मैंने एग्जाम में भी नहीं की थी पेपर सॉल्यूशन में, जितनी ये वीडियो बनाने में कर रहा हूँ, क्या कि अभी सख्त जरूरत है सब चीजों की। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।